Hello children, class 10th. Welcome to my YouTube channel C Maths. पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 कराए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आप बुक में से ध्यान से पढ़िए। बुक में लिखा है ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बाई gx the quotient and remainder were x minus 2 and minus 2x plus 4। उसने कहा है इस पॉलिनोमियल को gx से डिवाइड करने पर हमें ये क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर मिलता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ gx की वैल्यू निकालिए। जिसको डिवाइड करना है वो डिविडेंड कहलाता है, जिससे डिवाइड करना है उसको हम डिवीजर कहते हैं। जो आंसर आता है वो क्वोशिएंट होता है और जो रिमाइंडर बचता है नीचे वो रिमाइंडर होता है। ठीक है। डिवीजन को वेरीफाई करने के लिए, टू वेरीफाई द डिवीजन डिवाइड को वेरीफाई करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपने यूक्लिड लेमा में भी यूज किया है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब डिविडेंड की जगह मैंने ये पॉलिनोमियल लिख दिया है, डिवीजर की जगह gx लिख दिया है, क्वोशिएंट की जगह क्वोशिएंट लिख दिया है, रिमाइंडर की जगह रिमाइंडर। अब हमें gx निकालना है, उसको अकेला छोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने इसको शिफ्ट किया उस साइड। जब ये रकम उधर जाएगी तो उधर जाके क्या होगी, यहाँ पर ये माइनस प्लस हो रही है, उधर जाके ये पूरी की पूरी माइनस हो जाएगी और माइनस होते ही इसके साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस 2x बन जाएगा प्लस 2x और प्लस का 4 जो है वो वहां जाकर के माइनस का 4 बन जाएगा। क्लियर? बाकी ये पॉलिनोमियल एज इट इज है। अब हमने इसमें से लाइक टर्म्स को इकट्ठा किया, जैसे x है और 2x है, इसको बना दिया 3x। माइनस का 4 था, प्लस का 2 था, तो माइनस 2 बच गए। यहाँ gx भी है और ये क्वोशिएंट भी है। अब इस क्वोशिएंट को इधर भेज दिया क्योंकि हमें gx की वैल्यू निकालनी है और उसको अकेला छोड़ना है। इधर जाके क्वोशिएंट क्या करेगा, इसको वहां मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ भी डिवाइड करेगा। इधर आकर साइड चेंज तो साइन भी चेंज हो गया। इसका मतलब जो अब ऊपर बचा हुआ है उसको x माइनस 2 से डिवाइड करना है। और डिवाइड हमने इस तरीके से किया है, मैंने कल भी आपको डिवाइड सिखाया है। आप अब अपने आप करेंगे इसको डिवाइड। मैंने यहाँ करके दिखा दिया है लेकिन आपको खुद करना है। करने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा और ये आपका जो है, ये जो आंसर आया है ये किसका है, gx का। क्योंकि उसने कहा है कि gx तब निकलेगा जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो मैंने इसको इससे डिवाइड किया, आंसर ये लाया, तो ये किसकी वैल्यू है, gx की। gx ही हमें निकालना है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 5, गिव एग्जाम्पल 4। नीचे हमें कंडीशन दी गई है और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें एग्जाम्पल लिखना है। और आपको पता है एक कंडीशन के लिए कई तरह के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो यहाँ तो हमने एक एक एग्जाम्पल दे दिया, उसको फिक्स कर दिया है। तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते वो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। यहाँ पर जो हमारे सवाल में px है वो डिविडेंड का काम कर रहा है, gx डिवीजर, qx क्वोशिएंट और rx रिमाइंडर है। तो उसने कहा है फर्स्ट पार्ट में ऐसा एग्जाम्पल बताइए कि डिविडेंड की डिग्री और क्वोशिएंट की डिग्री दोनों बराबर हों। डिविडेंड मतलब जिसको डिवाइड करना है और QX मतलब जो आंसर में आ रहा है, दोनों की डिग्री बराबर होनी चाहिए। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया इस तरीके से, PX सपोज कर लिया। इसको मैंने आंसर, देखिए बेटा ये डिविडेंड है, आंसर में भी x की पावर 2 आना चाहिए। तो मैंने इसको gx ले लिया 2, उसमें x लिया ही नहीं, क्योंकि अगर मैं x लूंगी तो ये x कट जाएगा और एक x बचेगा। मुझे तो x को x स्क्वायर ही रखना है ना आंसर में, क्योंकि दोनों की डिग्री बराबर होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने इसको बिना x वाली टर्म से, यानी कि कांस्टेंट टर्म से डिवाइड कर दिया। इसको इससे डिवाइड करने के बाद qx इतना आ गया। आप देखिए आपका px और qx दोनों की डिग्री 2 है यहाँ पर। ठीक है। और रिमाइंडर हमारा 0 बचा जब मैंने डिवाइड किया। तो सेकंड एग्जांपल उसने दे रखा है, सेकंड कंडीशन,
डिग्री ऑफ क्यू एक्स, आंसर की डिग्री और रिमाइंडर की डिग्री बराबर होनी चाहिए। तो मैंने पी एक्स को ले लिया ये वाली रकम, और मैंने इसको ऐसी रकम से डिवाइड किया कि मैं स्क्वायर से डिवाइड कर रही हूँ तो रिमाइंडर भी स्क्वायर का ही बचना चाहिए। तो मैंने इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड किया, मेरा रिमाइंडर बचा एक्स प्लस 1। नहीं, ये क्वोशिएंट है बेटा, आंसर में ये आया। और रिमाइंडर मेरा 2x प्लस 2। यहाँ देखिए क्वोशिएंट और रिमाइंडर दोनों की डिग्री 1 है। हमें यही तो कहा था कि क्वोशिएंट और रिमाइंडर की डिग्री बराबर होनी चाहिए। अब मैंने थर्ड पार्ट ले लिया, उसने कहा कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। रिमाइंडर 0 आने के लिए आप ये फर्स्ट एग्जाम्पल भी ले सकते हो, क्योंकि इसमें रिमाइंडर 0 आ रहा था। और फर्स्ट एग्जाम्पल नहीं लेना तो कुछ अलग भी ले सकते हैं, रिमाइंडर 0 आएगा। इस तरीके से आज का होमवर्क सिर्फ इतना ही है। आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ऑफ एक्सरसाइज 2.3 यू हैव टू कंप्लीटेड इन योर होमवर्क रजिस्टर। इसके अलावा आपको चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है, ऑप्शनल एक्सरसाइज नहीं कराएंगे। चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया, यू हैव टू रिवाइज दिस चैप्टर कंप्लीटली। ओके।